हम लोग इसको रविवार को कहीं ना कहीं इसकी गोष्ठी कर रहे हैं। शास्त्रार्थ आज की मैं गोष्ठी कर लीजिए, 2-3 आदमी आपकी ओर से बोले, 2-3 आदमी उन लोगों की ओर से बोले जो मानते हैं कि रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसका निर्णय हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से वो अपनी बात पर अटल है, बहुत अच्छी बात है। शास्त्रार्थ है, अपना विषय रखने का, यहाँ बोलेंगे तो उनका अधिकार है, शोभा देगा। यह एकदम तथ्य से परे है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बिहार में कड़ाके की ठंड के बावजूद सियासी पारा गर्म है। जी हां, विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेता शिक्षा मंत्री को माफी मांगने की बात कह रहे हैं। वहीं अब पटना के हनुमान मंदिर के प्रमुख एवं पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल ने बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर उनको बहस का निमंत्रण दिया है। किशोर कुणाल ने कहा कि मंत्री जी को हम बहस के लिए रविवार को समय देते हैं, वो आए और रामचरितमानस को गलत साबित करें। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किशोर कुणाल। ऐसा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है, किंतु दीक्षांत समारोह में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। और हम लोगों की दृष्टि में रामचरितमानस पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सद्भाव का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और इसके लिए हम लोग एक सेमिनार, इस देश की परंपरा रही है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए शास्त्रार्थ होता था। आज की भाषा में कहें तो सेमिनार होता है, गोष्ठी होती है। हम रविवार को सेमिनार रख रहे हैं, जहाँ स्थान मिलेगा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि अपने आएँ या उनका कोई प्रतिनिधि आए जो उनके बिहाफ पर बोल सके। हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, कुछ लोग जो निष्पक्ष होंगे उनको हम लोग रखेंगे न्यायाधीश के रूप में भी, जज के रूप में कि कौन बात सही है, अपना उसका फैसला हो जाएगा। क्यों बोलते हैं इस तरह के? नहीं, वो तो वो उनसे ना पूछे क्यों बोलते हैं, वो मैं कैसे कहूँगा। नहीं, जो पूजनीय ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि सामाजिक सद्भाव का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। केवल दो, एक ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी हम लोग के पास किताब है, जिसमें यह मूल जो सबसे पहले जो पहली किताब छपी है इस देश में रामचरितमानस की, 1810 में छपी थी कलकत्ता से। उसमें पाठ जो है ढोल गंवार क्षुद्र पशुमारी सकल ताड़ न कह गए। ढोल गंवार के साथ क्षुद्र बुद्धि वाले जो होते हैं, और पशुमारी जो पशु की हिंसा करते हैं, इनका है। हमने खुद वहाँ पढ़ा है, अयोध्या में छोटी छावनी में बहुत बड़ा पुस्तकालय है, उसमें 3 पांडुलिपियों में शूद्र नहीं क्षुद्र पाठ है। अब कोई क्षुद्र को शूद्र कर दे और पशुमारी को पशुनारी कर दे, और नारी का भी अर्थ लोगों ने लगाया है कि उक्ति किसकी है? समुद्र की उक्ति है। समुद्र कह रहा है कि राम जी से कि माफ़ी मांग रहा है, उसमें वो अपना तर्क दे रहा है कि नारी का अर्थ, वहाँ के अयोध्या के बड़े विद्वान राम कुमार दास जी थे, उन्होंने अर्थ समुद्र लगाया है। नार कहते हैं जल को, नारी मतलब समुद्र। समुद्र कह रहा है कि मुझे माफ़ कीजिए। तो नारियों को, शूद्रों को ना उससे घसीटा जाता है। उसी तरह ये जो है कि अधम जाति में विद्या पाए, ये काकभूषुंडी जी अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं कि मैं गुरु के पास गया, गुरु सही था, मैं भी सही था। गुरु ने कहा कि शिव जी जो हैं हरि यानी राम जी की भक्त है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तब उसने कहा है कि मेरी जो बुद्धि थी उस समय वैसी थी जैसे दूध पिलाने से सांप की बुद्धि होती है, वैसे मैं अधम जाति, मुझे गुस्सा आ गया। ये काकभूषुंडी की उक्ति है। हमने 3 बातें लिखी हैं कि किसी का आकलन करने के पहले ये देखना पड़ेगा कि वो मूल रूप में है कि नहीं। हमने उदाहरण दिए हैं, उदाहरण दिए कि कैसे मूल रूप में क्या था, आज पाठांतर में क्या है। दूसरी बात आपको पृष्ठभूमि देखनी होगी। एक लाइन लिखने से नहीं ना होगा, किस पृष्ठभूमि में लिखी हुई है। ये काकभूषुंडी जी अपनी कथा सुना रहे हैं, तुलसीदास जी कोई नहीं उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए इस पर एक हम सेमिनार रख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि रविवार को हो जाए। उस दिन उनको भी जो कहना हो, हम लोगों को भी जो तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सद्भाव को सशक्त करने वाला ग्रंथ है, ये हम लोग साबित करते हैं। सर क्या लग रहा है कि बिना पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं।
मैं कहता हूँ, मैं सबके प्रति सम्मान भाव व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई ग्रंथ या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कोई दोष दृष्टि निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता है। वो निकाल सकता है, लेकिन निकालने का ये अर्थ नहीं आप कीजिएगा। मान लीजिए कि 100 में हमने 99 स्थानों पर जिन्होंने जात पात के खिलाफ इतना आंदोलन चलाया, उन्होंने मानस में बार बार लिखा है, जात पात धन धर्म बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हारी रही और लाई, तेही के हृदय बसों रघुराई। राम जी जब पूछते हैं मानस में वाल्मीकि से कि मैं यहाँ वनवास कहाँ मैं वास करूं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जात पात छोड़ करके जो निष्पक्ष हो गया है उसके हृदय में रघुनाथ जी का वास हो। और यहाँ सबरी के साथ कहते हैं वही कि जात पात तोड़ करके, और कहते हैं जाना हूँ एक भगति करना था। और उन्होंने कसौटी क्या दी है, राम के गुलामनी की रीति प्रीति सुधि सदा, सब सो स्नेह सबको सम्मानिए, कि सबसे के प्रति स्नेह रखिए और सबका सम्मान कीजिए। ऐसे महापुरुष के बारे में बोलना यह एकदम तथ्य से परे है। हम लोग इसको रविवार को कहीं ना कहीं इसकी गोष्ठी कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से वो अपनी बात पर अटल है, बहुत अच्छी बात है, शास्त्रार्थ है, अपना विषय रखने का। यहाँ बोलेंगे तो उनका अधिकार है, शोभा देगा। लेकिन दीक्षांत समारोह में भी यहाँ एक परिपाटी बनी हुई थी कि क्या बोलना है, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायन मा प्रमद, उसके बाद मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, ये सब दीक्षांत समारोह में बतलाया जाता था। ये अलग बोलते मुझे कोई इतराज नहीं, असेंबली में भी विधानसभा भी बोलते तो चलिए, उनका अपना मत है, लोकतंत्र में हर को बोलने का है। और जो लोग बोल रहे हैं कि इतना जीव काट लेंगे, ये सब भी लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध बात है। बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन अब अटल है, आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए, शास्त्रार्थ आज की में गोष्ठी कर लीजिए। 2-3 आदमी आपकी ओर से बोले, 2-3 आदमी उन लोगों की ओर से बोले जो मानते हैं कि रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, इसका निर्णय हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।